ऋषि जी, एक तो यहाँ हमारे ना प्रदेश के हैं ना हमारे उत्तर भारत के हैं। वो हैदराबाद से आते हैं और उनका काम ये होता है कि सिर्फ मुसलमानों को गलगला के वोट काट के 2-4-5 हज़ार वोट ले जाके वो मतलब बहुतायत समाज जो है उसका नुकसान करना उनका तात्पर्य है। तो उनकी बात पे मैंने अभी भी अपने यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हैं उनसे ये अपील की कि आप अपनी सोच समझ से अपने भविष्य की, अपने परिवार की, अपने देश की अच्छाई के लिए सोचिए समझिए और एक तरफ जिसको भी आप चाहें उसको आप धारा प्रवाह की तरफ चलें, उसको वोट करके अपनी सरकार बनाएं। भाजपा से मुस्लिम रियासत जिला बलरामपुर उतरौला में थी और उसके पहले कांग्रेस राजीव गांधी जी ने हमें टिकट भी दिया 2 बार, लेकिन जो स्थितियों ने मोड़ ली जनता, तो मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी में पूरा सम्मान मुझे मिल रहा है। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अरे बच्चों ऋषि जी, एक तो यहाँ हमारे ना प्रदेश के हैं ना हमारे उत्तर भारत के हैं। वो हैदराबाद से आते हैं और उनका काम ये होता है कि सिर्फ मुसलमानों को गलगला के वोट काट के 2-4-5 हज़ार वोट ले जाके वो मतलब बहुतायत समाज जो है उसका नुकसान करना उनका तात्पर्य है। तो उनकी बात पे मैंने अभी भी अपने यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हैं उनसे ये अपील की कि आप अपनी सोच समझ से अपने भविष्य की, अपने परिवार की, अपने देश की अच्छाई के लिए सोचिए समझिए और एक तरफ जिसको भी आप चाहें उसको आप धारा प्रवाह की तरफ चलें, उसको वोट करके अपनी सरकार बनाएं। भाजपा से मुलायम सिंह वहाँ जीतते थे, तो क्या इस बार क्या होगा? अब बताए ना हमने, ये तो जनता निर्णय करेगी ना। आप बताइए क्या होगा? बीजेपी कितनी ताकत लगाएगी? देखिए होगा क्या, हमारी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और हम तो ये नहीं कह सकते। आपने देखा अभी आजमगढ़ में क्या हुआ। अब बिल्कुल हम तो ये समझते हैं कि अब की बार भाजपा का परचम मैनपुरी में भी फहराएगा, रामपुर में भी फहराएगा। क्यों नहीं फहराएगा? जनता हमारी जा रहे हैं। और देखिए ये कोई इस फैक्टर पर नहीं विश्वास करते हैं और हम जनता के बीच पे जा रहे हैं। हम जनता के राय पे और जनता के न्याय पे, जनता के उस पर भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और जनता अपना अच्छा बुरा समझती है। जय श्री राम पर ऐतराज क्यों करते हैं? नहीं, जय श्री राम क्या, जैसे अरे भाई मुसलमान अल्लाह अकबर करते हैं, हमें नहीं किसी पे एतराज़। तो जय श्री राम भी तो हमारे इसी देश का ही मामला है। हम तो अपने साथियों को रोज़ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय राम जी की ये सब करते हैं। मैं नहीं समझता, ये खड़े हैं देखिए मौलाना, इनको क्या आपको कुछ एतराज़ है जय श्री राम पे? भाई जय श्री राम एक सम्मानीय शब्द है, हमारे भगवान है। अगर हम उनकी तारीफ़ करते हैं जय श्री राम तो बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह अकबर मुसलमान कहता है, आप तो कोई हिंदू, किसी को तकलीफ नहीं है। आप कौन सा कहाँ के? हम क्या, जैसे अरे भाई मुसलमान अल्लाह अकबर करते हैं, हमें नहीं किसी पे एतराज़। तो जय श्री राम भी तो हमारे इसी देश का ही मामला है। हम तो अपने साथियों को रोज़ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय राम जी की ये सब करते हैं। मैं नहीं समझता, ये खड़े हैं देखिए मौलाना, इनको क्या आपको कुछ एतराज़ है जय श्री राम पे? भाई जय श्री राम एक सम्मानीय शब्द है, हमारे भगवान है। अगर हम उनकी तारीफ़ करते हैं जय श्री राम तो बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह अकबर मुसलमान कहता है, आप तो कोई हिंदू, किसी को तकलीफ नहीं है। आप कौन सा कहाँ के? थोड़ा परिचय भी दे दीजिए, कहाँ से? मुझको कुंवर सैयद। ऐसा जब कभी पहले बनाए होंगे, अब नहीं बनाए हैं। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई क्षेत्रों में मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी परसेंटेज में वोट दिया। इसीलिए हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ी, हमारे लीडरशिप की भी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी की भी। आप देखिए मुसलमानों के लिए कितना ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं। किसी भी मुसलमान को अब ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यही अभी इन लोगों से अपील की कि देखिए अपने दिलो दिमाग से एहसास कमतरी आप बिल्कुल निकाल दीजिए। आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े भाई भी इसी देश में पैदा हुए हैं। हमने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, आपने भी
अपनी जानें निछावर की हैं। तो हम लोग ये काहे को सोचते हैं कि साहब हम ये हैं या मुसलमान हैं। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की धरती के लिए हम शहीद भी हो सकते हैं और शहीद हो जाएंगे। सत्ता में भागीदारी के चलते बहुत आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी में मुस्लिमों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इससे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास वाले फार्मूले पे चल रही है। बीजेपी ने, अब देखिए मैं ही हूँ, देखिए मैं भी बीजेपी में हूँ, मुझको भी राज्य का स्तर बीजेपी दिए हुए है, या केंद्र में भी बीजेपी के तमाम राष्ट्रपति भी पहले यहाँ पे मुसलमान हुए, APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, तमाम चाहे सेना हो या कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग हो, तो टिकट बंटवारे से लेकर था। देखिए, टिकट अपने को इस योग्य बनाएंगे ना कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमको जनता वोट करेगी जब ही तो पार्टी टिकट देगी। अभी तक तो हम में मीन्स के हमारी जो मतलब अल्पसंख्यक समुदाय है, कुछ वोट इधर तितर हुआ जा रहा है, कोई बटेर हुआ जा रहा है, किसी साइकिल पे दिए दे रहे हैं, कहीं हाथी पे मोहर लगाए दे रहे हैं। जब हम अपना वोट इधर वेस्ट कर देंगे, हम मुख्य धारा प्रवाह में नहीं चलेंगे, तो क्यों हमको भारतीय जनता पार्टी वोट देगी? हमको टिकट लेने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व, अपना सहयोग देने के लिए हमको कुछ अर्पण भी तो करना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी कहती है मुस्लिम हमारे, देखिए समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये हैं मौलाना, ये देखिए हमारे ज़िला अध्यक्ष जो हैं ये पेश इमाम भी हैं। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को कैश किया और जज्बात को कैश करके उनका जितना नुकसान हो सकता था वो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने तो इतना नुकसान कर दिया कि आज देश में जो वैमनस्य ये भरा है, अयोध्या के जो मामलात हुए, क्या हुए, इतना ऊंचा करके साहब परिंदा पर भी नहीं मारेगा। हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को, उनको इतना उभार दिया कि जो वो काम नहीं भी करना चाह रहे थे वो हो गया। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा, मतलब अब हम तो यही कहेंगे, समाज को तोड़ने का काम किया। मुसलमानों को कभी एक नहीं होने दिया, उनके वोट लेके ऐश किया और किनारे हो गए। मैनपुरी में क्या होगा? मैनपुरी में कौन बीजेपी लाएगी, किसका टिकट लाएगी? देखिए, अब ये तो हमारा नेतृत्व जो है देख रहा है, अभी आजकल में ही वो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है। अपर्णा यादव, देखिए, अपर्णा यादव किसी क्षेत्र विशेष की हम बात नहीं करते हैं भाई, क्योंकि कहीं भी जहाँ पे आप मान लीजिए आप ही रहते हैं और आप अपना, आपका बच्चा है, आपका लड़का, तो इसमें थोड़ा एक लोकल इश्यूज होते हैं, किसी से हमदर्दी हो जाती है, तो उससे कोई एक पार्टी की मैसेज नहीं जाती है कि कौन जीता कौन हारा। हम तो देखिए प्रदेश और देश की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव, तो क्या सहानुभूति के तौर पर अगर करती हैं तो क्या? देखिए, एक सहानुभूति तो एक ये होता है, कहीं किसी के घर में भी खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर कोई नहीं रहता है, दुनिया में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार से लोगों को लगा हो जाता है कि भाई चलो ये नहीं है, इसको वोट दे दिया जाए, इनको किया जाए। तो हम किसी पे व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो तो माले यहाँ रखे हुए हैं। हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी की है, मोदी जी की है। हमारा काम नहीं होगा या नहीं होता है, तो इसी एहसास कमतर, एक आवाज और एक राय में चलिए, इधर उधर ना भटकिए। इन्हीं शब्दों के साथ